एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज धज के कहाँ जा रही हूँ। सो ऑनेस्टली मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ना तो मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी काफ़ी साल पहले हो चुकी है एंड यू नो कोविड टाइम से बहुत साल पहले। बट I wanted to film this look for two reasons. One, because it's my 5th year anniversary and I wanted to surprise my husband with my wedding look. Also, I wanted to give you a tutorial where a lot of times अभी pandemic में बहुत बार ऐसा हुआ है, लॉकडाउन या किसी भी अनसर्टनिटी की वजह से brides have to do their own makeup. So I thought, why not film a video which helps these brides to kind of curate their makeup look on their own, keeping everything in mind that will make them look good, and yet it's easy, quick and very simple. So if you are interested in knowing how I created this look, then please keep on watching this video till the end. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये एक आँख पे मेकअप क्यों किया हुआ है। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हेड्स अप कि हम ऐसा लुक आज क्रिएट करने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट, वेरी ब्यूटीफुल मेकअप लुक जो बहुत ईजीली क्रिएट हो सकता है अगर आप घर पे अपना ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले यू नो दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर स्किन। मैंने सबसे पहले फेस को अच्छे से प्रिपेयर किया है बाय टोनिंग, बाय क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। यू कैन यूज़ एनी क्लेंजर ऑफ योर चॉइस। I used the Color Bar face wipes. ये मैं अभी मेकअप के दौरान भी यूज़ करूँगी। These are very gentle on the skin, एलोवेरा फेस वाइप्स हैं। तो अच्छे से मैंने साफ़ करा है फेस को। उसके बाद I applied a mist. This is the Glisten Up Illuminating Mist by Colourpop. It's a vitamin C mist. तो थोड़ा सा illuminating है तो it gives a nice sheen to the face, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ग्लॉसी सा लग रहा है। So it's because of this. एंड एक बार आपने टोन कर लिया, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। एंड you know it that I love using my Cetaphil moisturizer. I have applied ample amount of moisturizer all around my face, neck and lips. eyelids पे आप कभी भी मॉइस्चराइज़र या ऑयल नहीं लगाएंगे क्योंकि eyelids ऑलरेडी काफ़ी ऑयली होते हैं। वी डोंट वांट कि जो हमारा आई शेडो है वो मेल्ट होने लग जाए। सो इसलिए अवॉइड आईलिड्स। बाकी पूरे फेस पर, नेक पर और लिप्स पर अच्छा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। जस्ट रिमेंबर गर्ल्स कि अगर आप अपना शादी का मेकअप खुद कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास टाइम जो है वो एक्स्ट्रा हो, क्योंकि यू डोंट वांट टू रश इनटू एनीथिंग। बिकॉज अगर आप स्ट्रेसफुली अपना मेकअप करेंगे, पहली चीज़ मेकअप अच्छे से नहीं होगा, दूसरी चीज़ आपके चेहरे पे वो ग्लो नहीं आएगा जो कि आना चाहिए एज अ ब्राइड। So just make sure that you have ample time in your hands, and before you do any makeup and skin care, आपके जो बाल हैं वो अच्छे से tied up हैं। I'm not saying कि आप अपना hair style final कर लें, but at least tie them up because you don't want to get your hair messy and oily, right? So moving on to the eye makeup that I have done. It's a very simple eye look, बहुत easily create हो सकता है। मैंने सिर्फ 2 पैलेट्स यूज़ करे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पैलेट है जिसमें आपके पास सारे शेड्स और शिमर शेड्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। The 2 palettes that I used are these 2. This is the Nude 12 palette by Color Bar and it's a gorgeous nude palette, and this one is the Huda Beauty Rose Gold Remastered. सो ये दोनों ही बहुत अच्छे पैलेट्स हैं। ये बहुत ही मिनिमल पैलेट है फॉर द मिनिमल लुक्स। आप देख सकते हैं बहुत मिनिमल से शेड्स हैं इसके अंदर, वेरी सॉफ्ट और बहुत ही it's a very budget friendly palette, but the effect of the eyeshadow and the pigmentation is superb. This one is slightly expensive and it comes around in the price bracket of 5,000, but a superb palette for all your Indian looks. आप बहुत versatile looks इससे create कर सकते हैं। So just these 2 palettes and I am good to go. So the first thing that you need to do before you begin your eye makeup is wear your lenses. Always wear your lenses before doing any eye makeup because makeup होने के बाद lenses लगाने में दिक्कत भी होती है and plus it can ruin your makeup. So it's better that आप पहले ही पहन लें, जो भी watering वगैरह होना है वो पहले ही हो जाए। Now I have done with my lenses. I'm going to start with my base. So for the base I'll be using the P. Louise eye base in the shade 02. आप चाहे तो कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर कंसीलर होगा तो बेटर है बिकॉज जितना लाइट कलर होता है उतना ही जो आई शेडो का कलर और पिगमेंटेशन है वो अच्छा निकल के आता है। सो अप्लाई generously
and using my beauty blender I am just going to blend it in the tapping motion. थोड़ा इधर उधर जाएगा, अगर नीचे भी जा रहा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एनी विच वेज हम लोग बाद में क्लीन कर लेंगे. लेकिन for now make sure that you give a very nice and smooth canvas which is absolutely even. Calabar palette में एक brush भी आता है which is flat and it's a dual ended brush which is flat on one side and fluffy on the other. So using the fluffy side I'm going to dip in the color Destiny from the Calabar palette, which is a nice nude pink palette, nude pink color, and I'm just going to apply it very randomly around the crease area. आप देखिए मेरी मूवमेंट हाथों की, मैं बिल्कुल छोटे छोटे सर्कल्स और स्वाइपिंग मोशन में कलर लगा रही हूँ. इससे साथ साथ जो ये सर्कल वाला मोशन होता है इससे ब्लेंडिंग होती रहती है एंड स्वाइपिंग मोशन बेसिकली हेल्प्स इन द एप्लीकेशन. यूजिंग अ प्रिसाइज ब्रश आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्लाइटली स्मॉलर एंड अ मोर प्रिसाइज ब्रश to give depth to my crease area, and I'm going to dip in the color Flirt from the Calabar palette which is slightly deeper, and इसको मैं सिर्फ और सिर्फ सॉकेट लाइन के अंदर लगाऊंगी. आप देखेंगे कि मैं जो कलर है उसको इस पार्ट से ज़्यादा आगे नहीं लेकर के आ रही हूँ. सो दैट इज़ अ मैक्सिमम जो आप इस कलर पर डालेंगे, इससे आगे नहीं लाना है आपको, क्योंकि एनी विच वेज ये एरिया जो है ये हमारा बहुत हाईलाइटेड रहता है. तो इधर आपको डेप्थ देने की कोई ज़रूरत नहीं है. थोड़ा आउटर वी में आप डेप्थ अच्छे से दे सकते हैं. नाउ वेरी जेंटली यू आर गोइंग टू पिक द ब्लैक ट्रफल शेड विच इज़ अ ब्लैक शेड फ्रॉम द हुडा ब्यूटी पैलेट, एंड उसको हम बहुत ही ध्यान से सिर्फ और सिर्फ आउटर वी लैश लाइन की तरफ ऐसे वी शेप में लगाएंगे. बस मेक श्योर कि वो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मेट में, ये नहीं कि कहीं भी फैलाते चले जाओ, उसको बहुत केयरफुली लगाना है ताकि वो बहुत कम एरिया में लगे. That's it. अब आप वापस से वो फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हैं. डोंट पिक एनी कलर एंड जस्ट गोइंग टू ब्लेंड ऑल दीज शेड्स. आप देखेंगे अब हमने एक अच्छा सा शेप क्रिएट कर लिया है अपनी आइज़ का, which is like we have given some depth. Now using the flat side of the brush I am going to dip in the shade Bubbly from the Huda Beauty palette. It's a light gold sort of color, and I am going to just apply it in the inner corner. जब भी आप शिमर शेड लगाएंगे वो आपकी क्रीज लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, so keep that in mind. Next I am going to take the shade Rose Gold from the Huda Beauty palette, and again using my flat brush I am going to apply it in the center of the lid. Right? अब आपको इसको वापस से फ्लफ़ी ब्रश के साथ इन सबको ब्लेंड कर देना है, so that there are no harsh lines की शिमर कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ पे शुरू हो रहा है. So for the wing liner I am going to use this eyeliner from Calabar. It is a very it has a very sturdy tip, and I'm just going to shake it, and starting from my inner corner I'm going to give in smaller strokes. I'm going to apply it. आप पहले इनर कॉर्नर दे दीजिए और उसके बाद बाहर वाले उसका आपको एक गाइडलाइन देना है. कंटिन्यूइंग इन द सेम लाइन, जो भी आपका लोअर लैश लाइन है उससे बिल्कुल सीधे जाता हुआ. अब आपको जितना मोटा और पतला या लाइनर चाहिए आप उसको जॉइन कर सकते हैं, एंड इट्स ईजी. आप चाहें तो जेल लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर वेडिंग डे, बिकॉज दे हैव अ बेटर स्टे. मेक श्योर कि आप आईलाइनर और काजल जो भी लगा रहे हैं, आईलाइनर, काजल, मस्कारा, देर ऑल वाटरप्रूफ इफ़ यू आर डूइंग दिस मेकअप फॉर योर वेडिंग डे, बिकॉज weddings are definitely emotional, and there are chances that you might cry or maybe you are sweating, so you don't want a black residue all over your face. So make sure it's all waterproof. Once your eye makeup is done, you're going to take
some wipes and you're going to clean all the residue of eyeshadow and eyeliner. I'm going to pick up one wipe from my Color Bar Aloe Vera Wet Wipe Pack. I'm going to basically ऐसे हम इसको फिंगर में लेके we are going to clean the under eyes and जो विंग लाइनर है उसको भी हम और शार्पनेस दे देंगे. Now that my eye makeup is done, I will head to my face. So first I'm going to give a nice illuminating look to my skin as a bride, because as a bride you want to look glowy and dewy, right? उसके लिए I'm going to use the MAC Strobe Cream in the shade Peach Light and I'm going to apply it basically in the areas that are going to be illuminated, like my cheeks and my forehead, my nose, chin, basically all the center of your face. After your skin is prepared, you need to do color correction. फाउंडेशन अगर आप डायरेक्टली इसी तरीके से लगा देंगे तो बेसिकली क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर भी पिगमेंटेशन है उस एरियाज़ में फाउंडेशन जो है वो ग्रे पड़ सकता है. So you want to make sure that you do color correction first and then apply the foundation. उसके लिए I'm going to use the Nykaa Color Correct palette and I'm going to use my fingers because fingers से सबसे अच्छा blending होता है. I'll be applying these dark peachy shades, orangey peachy shades. I'm going to apply it right under my eye, around my nose. जहाँ जहाँ भी आपको pigmentation है आप इसको apply कर सकते हैं. जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि स्किन टोन आपका डार्क है या अनइवन है, आप इसको पहले अपनी फिंगर्स से ब्लेंड करें और उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसके ऊपर डैबिंग मोशन में ब्लेंडिंग कर सकते हैं. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ माई ब्लेंडिंग ब्रश अगेन एंड डैब आउट एनी एक्सेस प्रोडक्ट. कलर करेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फाउंडेशन. सो फॉर फाउंडेशन यू वांट टू यूज़ समथिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली एज पर योर स्किन टोन और आपकी स्किन के हिसाब से. आई मीन अगर आपका स्किन ड्राई है तो इट्स बेटर दैट यू डोंट यूज़ अ मैट फाउंडेशन, और अगर आपका स्किन ऑयली है तो आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस. यू नो व्हाट आई मीन. आई विल बी यूजिंग द कलर बार 24-hour वेटलेस फाउंडेशन एंड द शेड इज़ FW 3.3. इसको मैं बहुत अच्छे से डॉट कर लूँगी अपने पूरे फेस पर. एंड ऑल्सो माई नेक. आप मेक श्योर दैट अगर आप वेडिंग मेकअप कर रहे हैं तो आपके जितने भी एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, लाइक यू नो योर नेक, योर फेस, दे ऑल शुड लुक इवन. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाथ किसी और के हैं, नेक किसी और का है और फेस किसी और का है. तो मेक श्योर कि you give a even complexion. That is why it's always suggested that you stick to your skin tone and ज़्यादा ऊपर नीचे अपनी skin tone से ना जाएं. और बहुत lightly इसको tapping motion में आपको blend करना है. Take good time to blend the product into your skin because blending is like very very important. अगर ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका फेस, आपका स्किन बहुत बहुत इवन लगेगा और अच्छा लगेगा, और अगर ब्लेंडिंग ही अच्छी नहीं है तो फिर यू नो इट विल ऑल बी ऑलवेज. आफ्टर द फाउंडेशन इज़ डन यू नीड टू गिव सम डेप्थ टू द फेस बाय कॉन्टोर एंड हाईलाइटिंग. एंड बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है तो आई विल बी गोइंग विद द मैटिफाइंग कंसीलर विच इज़ लाइक समथिंग लाइक टार्ट. आई एम गोइंग टू वेरी लाइटली हाईलाइट माई फेस. टार्ट कंसीलर इन द शेड मीडियम सैंड एंड लाइट सैंड. सो आई एम गोइंग टू मिक्स दीज टू, क्योंकि लाइट सैंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट है तो मैं उसको बिल्कुल ज़रा सा लगा रही हूँ. आप देखेंगे इट्स बिल्कुल ना के बराबर. ओके, दैट्स इट. एंड फॉर मीडियम सैंड मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी सो दैट ये ब्लेंडेबल हो जाए. Now this
part of highlighting you can skip if your face is slightly round and chubby, because मेरा face थोड़ा पतला है तो I like to kind of add this as well. And अब आप इसको blend करेंगे. Like I said, blending is something that you have to be very very particular about, क्योंकि अगर आपका blending अच्छा है तो आपका skin बहुत ही gorgeous और flawless लगेगा. So spend good time in your blending. So आप देखेंगे जैसे ही आप highlight करेंगे आपका face एकदम से बहुत ही bright लगने लगेगा. And that's the whole purpose of it. Now for this part of the concealer आपको जो blending करनी है वो नीचे की तरफ करनी है, क्योंकि ऊपर जो है इससे आपका कॉन्टोर आएगा. आप देख सकते हैं कि फेस अब कितना ज़्यादा लिफ्टेड लुक दे रहा है, isn't it? और अभी हमने कॉन्टोर भी नहीं किया है. So we are just going to begin with the contour. I avoid doing, I don't personally like cream contour, so I'm just going to straight away move to powder contour. But before that, I'm going to finish all my cream work. I think the face is all set, and I'm just going to set my face in the areas which tend to get more greasy and crease. So I'll just set it using a loose powder. The one that I'm using is by Laura Mercier. Using my powder puff from Calabar. Dip it into your powder and set the place. I'm just dabbing and also make sure कि powder application से पहले आपने उसको डैप करके एकदम क्रीज फ्री कर लिया है. It should not have any creases, क्योंकि फिर वो उसी तरह से सेट हो जाएगा. Right? It looks so stunning. I tend to get a lot of lines here around my smile line, so मैं इसको भी अच्छे से एक बार पाउडर से सेट करना चाहती हूँ. Now make sure आप पाउडर वर्क करने से, पाउडर सेटिंग करने से पहले अपना क्रीम का सारा काम कर चुके हों, क्योंकि एक बार पाउडर से आपने सेट कर दिया तो क्रीम प्रोडक्ट अवॉइड करें, क्योंकि दैट कैन लुक वेरी वेरी पैची. Now using my contour palette from Kat Von D, I am just going to use my brush and take any ashy color and start contouring around the temples and my cheek. बहुत ज़्यादा अंदर तक मत लेकर आएँ. अगर ज़्यादा अंदर लाएंगे तो वो बहुत डार्क लगने लगेगा एंड इट माइट लुक बैड, इट कुड लुक बैड. सो इसके लिए आप बस बहुत, मेरे हाथों का प्रेशर बिल्कुल मिनिमल है. इट्स वेरी वेरी लाइट एंड सो दैट द ब्लेंडिंग इज़ हैपनिंग ईजीली. जॉ कॉन्टोरिंग के लिए मेक श्योर दैट आप नीचे की तरफ उसे ब्लेंड करें so that blends nicely. Now for the highlight, I'm using Makeup Revolution Shimmer Brick in the shade Rose Gold. It's a very gorgeous highlighter and I like to use the first two shades primarily. And wow, look at that. Oh my god, isn't it brilliant? You're just going to apply the highlighter on the high points of your face. What's a bride without her glow, right? So make sure that you give enough glow to your face, because bridal glow is like everything. So yeah. For blush, I'm using one of my most favorite blushes from Calabar. It's in the shade Timeless Rouge. It's a very gorgeous Turkish pink sort of a color, and it will very much go with the look that we are creating today. So using my fluffy brush, I'm going to pick this product, tap off the excess, smile, find your cheek plane, चाहे तो एक बार फिर से कॉन्टूर इसके ऊपर आप हाइलाइटर दे सकते हैं. एंड आई विल गो वन मोर टाइम विद द हाइलाइटर right here. Once the face is done, you can just go over and use a setting spray. I'll be using the Smashbox Primer Water. आप कोई भी setting spray use कर सकते हैं.
eyebrows के लिए I'm using my Dip Pomade by Anastasia Beverly Hills in the shade dark brown. I'm just going to take my angled brush and picking some product. I will start you have to follow your natural brow line. ऊपर वाला थोड़ा क्रिस्प रहेगा. Fill in any sparse areas whatsoever. आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आता है ब्राउज करने के बाद. For the under eyes, I'm just going to give a dash of eyeshadow and that's about it. No kajal, nothing. Just a little bit of eye color and that's about it. And उसके लिए I will go back to my Color Bar palette. I'm going to pick the shade Flirt, which is the dark dusty pink color, and I am just going to apply it very beautifully under the eyes. Oh my goodness, can you see that? Now I'm going to apply my favorite mascara and my lashes to give a final look to my eyes, and then I'm going to move to my lips for the final touches. For mascara, I'm using the Forever 52 Tornado mascara, and this is the super volume lengthening mascara, and right from my roots I'm just going to give a nice lift to my lashes. Don't forget to give a nice coat of mascara on your lower lash line as well. I think the face looks beautiful, but one thing that's missing is your lips. For the lips, I'm going to give a nice nude lip color, and I'm going to be using a lip liner by Color Bar again, and the shade is Creamy Nude. And for the lipstick, I will be going in with the Color Bar Sinful Matte Lipstick in the shade Obscene. Look at the packaging. I mean, it is so premium and it looks so luxe. It's gorgeous. I'm just going to show you how it looks. It's a gorgeous velvet matte lipstick, and the shade is also quite nice. So this is my final makeup look for my bridal day. I will just finish off the entire look with my jewelry and everything else, and I'll just get back. So this is my final look, and I think it looks brilliant. The whole look has come together quite nice. Minimal, clean, yet very, very glam. And I think this is what the new trend of wedding makeups is all about. You know, gone are those days when, you know, brides used to look like a bright disco ball. It's all about clean looks and very, very subtle glam. So if you like this look, give me a thumbs up and give your valuable comment in the comment section down below. I'll see you guys in the next video. Bye.